जरूर कोई गलती हुई है। मैंने दोबारा जीपीएस चेक करके खुद से कहा, लेकिन लोकेशन तो बिल्कुल सही थी। जैसे ही मैं पिज्जा बॉक्स हाथ में लेकर मुख्य द्वार की तरफ गया, हवा ठंडी हो गई। मैंने इस उम्मीद में दरवाजा खटखटाया कि कोई खोलेगा नहीं, और वैसा ही हुआ। कोई नहीं आया, इसलिए मैंने नॉब घुमाया और दरवाजा खुल गया। हेलो, मेरी आवाज अंदर के अंधेरे में कहीं गुम सी हो गई। पिज्जा डिलीवरी। कोई जवाब नहीं आया। घर के अंदर का हिस्सा परछाइयों से घिरा हुआ था। हवा में धूल के कण उड़ रहे थे। खुली हुई खिड़कियां, टूटे हुए फ्रेम्स और अजीब तस्वीरें। मैंने अंदाजा लगाते हुए डाइनिंग रूम देखा। मेरे पैरों की आवाज उस लकड़ी के फ्लोर पर गूंज रही थी, जैसे कि नोट में निर्देश दिया गया था। टेबल वहीं था, लेकिन वो खाली नहीं था। धूल से भरा एक बढ़िया बर्तनों का सेट वहां रखा हुआ था। यहां तक कि पूरी टेबल धूल की मोटी चादर से ढकी हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वहां पर पिज्जा बॉक्स के आकार वाली जगह एकदम साफ थी। मैंने बॉक्स वहां रख दिया। ये बहुत अजीब है, मैंने जोर से कहा और वहां से निकलने का फैसला कर लिया। और तब मैंने सुना मेरे पीछे वाली कुर्सी को हल्के से खिसकने की आवाज। मैं तेजी से पीछे बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, पर जैसे ही मैं वापस जाने के लिए दोबारा घूमा, मैं जम गया। मुझे एहसास हुआ कि दीवार पर लगी तस्वीरें बदल गई हैं। पहले जहां पहाड़, नदी और अजीब अजीब सी तस्वीरें लगी हुई थी, अब वहां लोग दिखाई देने लगे थे, मुस्कुराते हुए, लेकिन उनकी आंखों में खोखलापन झलक रहा था। मेरे अंदर का डर बढ़ने लगा। मैं भागते हुए दरवाजे तक गया,